है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है शनिवार और आज का दिन अभी तक तो स्मूथ ही गया है। आज छुट्टी है तो छुट्टी वाली वाइब आ रही है। और प्रभा जाके अभी ये बुक्स लेके आ गए हैं रामचरितमानस की 30 कॉपी है, तो इनका वितरण किया जाएगा 6 तारीख को जब रामचरितमानस पाठ होगा। तो आज मैंने एक पार्सल मंगाया अपने घर में, एक डिटेचेबल अलमारी, क्योंकि यहाँ हम रेंटेड हाउस में हैं। जैसे आपको पता है हम अल्मोड़ा में अभी रेंटेड हाउस में हैं, तो कपड़े रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और हमारा सारा सामान जो है हमने देहरादून में ही है, तो हम वहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं लाए हैं। तो हमें ऐसा चाहिए था कि भाई टेम्प्रेरी अपने कपड़ों को संभाल के रखने के लिए एक अलमारी टाइप चाहिए थी। अब एक तो है कि मैं पैसा खर्च करके यहाँ पे अलमारी लूँ, फिर जब हम कभी शिफ्ट करेंगे साल 2 साल बाद कभी देहरादून, तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी इस सामान को वहाँ माइग्रेट करने में। तो इसीलिए हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि भाई जो डिटैचेबल हो और मतलब रीजनेबल प्राइस में मिल जाए। तो यही मैंने एक अलमारी मंगा रखी है और मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में कि उस अलमारी को कैसे हम असेंबल करते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी बहन के घर, जो रहती है यहीं अल्मोड़ा में, दीवाल खोला साइड। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे खिचड़ी के सारे यार हैं। खिचड़ी के हैं 4 यार, दही, मूली और घी और अचार। खिचड़ी के हैं 4 यार, दही, मूली, घी, अचार। और आज की पार्टी चंपा देवी की तरफ से। तो ये दिन का खाना और रात का खाना दोनों हो गया है। ये देखो दोस्तों, ये देती है मुझे चाय। जब भी मैं इधर आता हूँ ये लोग मुझे चाय पिलाते हैं। इन्हीं के कारण मैं चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ। गुड़ वाली है, एक गुड़ वाली तो गुड़ वाली है, पी लेते हैं। तो दोस्तों एक पार्सल आया है, ये आपको दिखाऊंगा कि क्या है इस पार्सल में। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये है वो पार्सल, एक अलमारी है ये, डिटैचेबल अलमारी। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है, ये अलग अलग पार्ट्स है और ये एक हैंगर है मेरे ख्याल से। ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है ये, इसी का एक पार्ट है शायद। ये भी और ये प्लग करने के लिए होता है, इसके अंदर ही वो प्लग होता है। तो इससे पहले मैं यूज़ किया है मैंने ये अपने जूता रखने के स्टैंड बनाने के लिए। पर ये ना, इसका एक डाउन मतलब साइड ये है कि ये बारिश में ना फट जाता है अपने आप ही। बारिश अगर पानी होने अगर इसमें गिर गया ना तो ये ख़राब हो जाता है। अब देखते घर के अंदर कितना चलता है ये। दोस्तों इसके मुताबिक सारे सामान मैंने रख दिया, इसे 38 पीसेस, तो ये तो 38 से ज़्यादा ही है। फिर ये 35 ये वाला पीस है, 10 पीस है। फिर उसके बाद ये छोटे क्लिप्स, ये 10 पीस है। फिर उसके बाद ये हो गया रॉड, ये 1 पीस है। उसके बाद हमारा ये बड़ा शीट 27 पीस, ये अपने 27 पीस है पूरे। और उसके बाद ये 4 पीसेस ऑफ ये अदर वाइट क्लिप, ये 4 पीसेस हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल 2 पीस, ट्रायंगल के 2 पीस यहाँ हैं। और एक हथौड़ी, ये हथौड़ी हो गई। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप ये मैनुअल के हिसाब से मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ एक नया मार्ट भी खुला है, V2 मार्ट। ये जो सामने देख रहे हैं ये सब गांव हैं अलग अलग। दोस्तों तो अब टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं शाम के, और हम मेरी बहन के घर से वापस हमारे घर पे आ चुके हैं। आज सुबह से ना मैं जिम नहीं गया हूँ, ठीक है। 2 टाइम मैंने खाना खा लिया है। सुबह भी खाया है, दिन में भी खाया है। तो सुबह इतना ज़्यादा नहीं खाया था और दिन में ठीक ठाक खाया मतलब। तो अब मुझे जिम जाना ही पड़ेगा। अभी 6:30 हो रहे, बाहर एकदम अंधेरा हो गया वैसे, और ठंडी भी बहुत है, पर फिर भी क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि हर दिन जिम जाना, तो हम जाएंगे, जाना ही पड़ेगा।
किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। समझ गया ना तू? तो बाहर की ठंडी से लड़ने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। अब जाता हूँ मैं जिम की तरफ। वर्कआउट खत्म हो गया है, अब निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ अभी। अब नहा लेता हूँ, लेकिन आज मैं गर्म पानी से नहा रहा हूँ। देखो इसमें से धुआं निकल रहा है। कई लोगों ने मेरे को बोला था कि जो तुमने नहाया था ठंडे पानी से चैलेंज वाला वीडियो कल का, तो वो एक्चुअली ठंडा पानी नहीं था क्योंकि धुआं निकल रहा था। लेकिन आप देखेंगे ना उस पानी में से धुआं नहीं निकल रहा था, लेकिन आज ये गर्म पानी है तो इसमें से धुआं निकल रहा है। देखिए वो मेरे में से धुआं निकल रहा था क्योंकि मैं अपनी बॉडी गर्म करके आया था जिम एक्सरसाइज करके। तो जब मैं ठंडा पानी लगा रहा था तो वो चीज़ हो रही थी, पता नहीं उसकी वजह से वो धुआं दिख रहा था, पर पानी ठंडा ही था दोस्तों। आज अभी गर्म पानी से नहाऊंगा क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है अभी नहाने की ठंडे पानी से। रात हो गई है और फिर अपन किसी एक दिन मैं नहाऊंगा गर्म ठंडे पानी से सुबह सुबह। ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों गर्म पानी से नहाने के बाद ना पूरा बाथरूम ऐसा हो जाता है एकदम धुआं धुआं। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि कल मैंने जो चैलेंज दिया था वो ठंडे पानी से लिया था। देखिए पूरा बाथरूम कैसे धुआं धुआं हो गया है। और मैं जो भी अपने ब्लॉग में ये जो भी चीज़ें आप मेरी ब्लॉग में देखते हैं ना, इसमें से कुछ भी फेक नहीं है। मैं फेक नहीं करूँगा क्योंकि किसी को दिखाना मेरा एम नहीं है या शो ऑफ करना मेरा एम नहीं है। यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ही मेरा एम है, अपने आप को इम्प्रूव करना मेरा एम है। और जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू की हैं मैंने आप लोगों को एज ए ऑडियंस मान के कि भाई सामने मुझे कोई देख रहा है और मुझे उसके उम्मीद पर खरा उतरना है या उसके नज़रों में गिरना नहीं है, इस हिसाब से मैंने ये वीडियोस शुरू किए हैं कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उसमें मैं अपना 100% दूँ। अपना जो भी अभी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि अगर मैं नहीं उठता हूँ सुबह तो मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं उठा हूँ। अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि भाई मैं चाय पी रहा हूँ, गुड़ वाली चाय है या जो भी है मैं बता देता हूँ। तो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में फेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियोस में अगर मैं फेक करूँगा तो वो मतलब मेरे साथ ही गद्दारी होगी। मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो जर्नी है उसी में ही वो एक डाउनफॉल होगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो मेरे जो वीडियोस में जो भी मैं दिखाऊंगा ना 100% एकदम आपको रियलिटी दिखाऊंगा। तो ये आप जान के रहिए। तो कल का जो वीडियो था वो रियली मैंने ठंडे पानी से चैलेंज लिया था। अब मैं चैलेंज लूँगा ठंडे पानी से। अभी थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। मॉर्निंग 5 बजे उठकर मुझे ठंडे पानी से नहाना है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा फिट हो रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो और अचानक से कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, मेरे को अटैक वटैक आ जाएगा। तो आई वांट टू बी श्योर दैट भाई कि मैं अपना थोड़ा सा वेट कंट्रोल करूँ और थोड़ा सा फिटनेस को अच्छा रखूँ। उसके बाद ही मैं ये चैलेंज को आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तों ये जो मैनुअल दिया है ना, इस मैनुअल में H नंबर का जो पीस है ट्रायंगल वाला, उस पीस का डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी नहीं दिया है, किसी भी स्टेप में नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो असेंबल करने के जो स्टेप्स हैं ये किसी और ही वार्डरोब की हैं या फिर उन्होंने सब में एक ही चिपका दे रहे हैं। देखो किसी में भी यहाँ पे इन्होंने 2 ऐसे हैंगर का भी जिक्र किया है, पर ऐसा कोई भी यहाँ पे 2 हैंगर है ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हैंगर हमको मिला है। तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अपना दिमाग ही इसमें लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसा ही दिखना चाहिए। तो इसमें देखो अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो तीसरा जो सेक्शन है वो बड़ा वाला है, उसमें एक ही वो है। और ये ट्रायंगल पीसेस 2 हैं, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे लगने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ही अलमारा दिखने वाला है।
तो एक सेक्शन तो हमें पूरा डब्बा बनाने हैं, 1 2 3 4 4 डब्बे बनाने हैं, फिर ये 2 डब्बे बनाने हैं और ये पूरा खाली रहेगा। तो ऐसा हमको ये बनाना है। तो चलो इसका शुरुआत करते हैं। ये 47 सेंटीमीटर है, तो मतलब जो बड़ा पीस है इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये बड़ा वाला हिस्सा 45 सेंटीमीटर का आगे को जाएगा। तो चलो इस पर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारे पीसेस को रख लिया है। ये बड़ा वाला पीस है और ये छोटा वाला पीस, ये दरवाजे हो गए और ये ट्रायंगल जो 2 सेक्शन बनाने हैं साइड में शोकेस टाइप के लिए, और ये उसके सारे क्लिप्स हैं। और इन दो का ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि कैसे इनको यूज़ करा जाएगा। तो इनको मैं रख तो देता हूँ पर इनको बाद में ही यूज़ करूँगा और हथौड़ी ठोकने के लिए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपने को क्या करना पता है, ये जो पीस है ना इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। ये जो बड़ा हिस्सा है ये अंदर की तरफ को जाएगा और छोटा हिस्सा बाहर की तरफ को आएगा। और सेम इसके बाजू में दूसरा पीस ऐसे लगेगा। तो अगर आप ये इमेज भी देखेंगे ना, अगर आप ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 45 सेंटीमीटर अंदर की तरफ को रहना चाहिए। मतलब जो बड़ा हिस्सा है 45 सेंटीमीटर को अंदर की तरफ को और 35 सेंटीमीटर ऐसे। तो ऐसे करके मुझे 3 सेक्शन जोड़ने हैं और ये जो क्लिप है इनको खड़ा करके जोड़ना पड़ेगा। तो मैं फटक से इसको जोड़ लेता हूँ, 3 नीचे वाले सेक्शन बनाता हूँ। दोस्तों फर्स्ट 3 सेक्शन मेरे तैयार हो चुके हैं। देखिए मैंने इनको खड़ा करके लगाया है ताकि एक हिस्सा ना इसका ऊपर की तरफ को रहे। तो ऐसे 3 सेक्शन मैंने लगा दिए हैं। अब हमें करना ये है कि पीछे साइड ना इसको लगाना है, इस सेक्शन को। और ध्यान ये देना है कि ये जो जहाँ पे सिलाई हुई है वो वाला साइड अंदर को रहे और ये वाला साइड बाहर को रहे। तो ऐसे इसको इसके ऊपर रख के, इसके ऊपर रख के और यहाँ भी इसके ऊपर रख के ऐसे इसको चारों तरफ से इसको खड़ा करना है। तो इसको मैं फटाक से कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए जो 35 सेंटीमीटर वाले पीसेस थे ना उसको मैंने पीछे से लगा दिया है। और ये जो क्लिप है इसको भी मैंने इस हिसाब से लगाया है, देखिए। तो ये है अभी तक का मॉडल। अब मुझे सेम ये 45 सेंटीमीटर वाले पीसेस यहाँ पर भी लगाने हैं, यहाँ पे भी लगाने हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी। और आगे से दरवाज़ा आएगा तो ये रहेगा 45 45 45 45, ऊपर भी 45। तो इस प्रकार ये सेक्शन बनेंगे। तो एक बार तो हम इसको देख लेते हैं हमें क्या करना है। नीचे के 2 डब्बे तो बनाने हैं। तो इस सेक्शन में हमारे 2 डब्बे बनेंगे, ठीक है। ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, 4 डब्बे बनेंगे। और इस वाले सेक्शन में हमें कोई भी प्लेट नहीं लगानी है। तो कुछ ऐसा ये बनने वाला है। ढांचा तो बन गया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई। ये जो थर्ड वाला पीस था ना उसमें कोई ऊपर का कवर नहीं था। देखिए इसके हिसाब से 2 डब्बे ही बनने चाहिए थे, थर्ड वाला पीस खाली रहना चाहिए था। तो हमको वो वाला पीस निकालना पड़ेगा वापस। देखिए दोस्तों ये 2 सेक्शन 2 डब्बे बन गए हैं यहाँ पे। इसके ऊपर अभी 2 डब्बे बनाने हैं और ये वाला डब्बा हम खाली रख रहे हैं।
तो चलो इसको 2 डब्बे का 4 डब्बा कर देते हैं। दोस्तों मेरी बहन भी आ गई थी मेरी मदद करने के लिए, तो हमने क्या कर दिया है 4 डब्बे बना दिए हैं, ठीक है। और ये वाला डब्बा हमने खाली रखा है। अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, तो मुझे सोना है क्योंकि आपको पता है 10:50 बजे सोने जाना है। और दूसरी बात ये भी है कि हम ठक 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 कर रहे हैं ना, तो कहीं हमारे नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग हमारी कंप्लेन ना कर ले, उनकी नींद ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हम आज के दिन में इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अभी इसका जो बाकी काम है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, और अब मिलता हूँ आपसे कल, और कल हम इसको पूरा असेंबल करेंगे इस अलमारी को, और इसको यूज़ भी करेंगे कल ही। और इसमें एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि ये क्लिप क्यों यूज़ में आ रहा है, ये क्लिप का क्या यूज़ है और इसका क्या यूज़ है। ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल भी देख लिए पर मुझे कहीं पर दिखा नहीं। इसमें एक चुंबक भी लगा हुआ है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आप में से किसी ने भी ये अलमारी कभी असेंबल की है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस पीस का आखिर क्या मतलब है, इन दोनों पीस का कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्यूटोरियल वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय। दोस्तों ये मैंने इस पर ये खिड़की भी लगा दी है, लेकिन ये है ना दोस्तों, चाहिए हथौड़ी ऐसी भी हो, मतलब ताकत की भी जरूरत पड़ेगी आपको इसको असेंबल करने में। मुझको लगता है कि